हेलो। हमारा टॉपिक चला था क्लास 10 का साइंस का लेसन नंबर फर्स्ट, और आज उसकी क्लास जो है वो पार्ट हम लेके आए 8। उसमें हमने कल 2 क्वेश्चन हमने उसमें कर लिए थे, यानी 7 क्लास में 2 क्वेश्चन हमने उसके कंप्लीट कर लिए थे। जो ब्लू क्वेश्चन दे रखे हैं बुक के अंदर उनके क्वेश्चन है, उनमें से 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए थे। अब थर्ड क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्थाओं के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो हमें क्या करना है, इसमें समीकरण भी लिखनी है और समीकरण के साथ साथ उनके अवस्थाओं के संकेत भी लिखने हैं। अब अवस्थाओं के संकेत क्या होते हैं, देखो हमारा जो चैप्टर है उसमें हमें दे रखा है एक ठोस होता है सॉलिड। तो हम इसको कोई भी हमें जैसे मान लो हमने पदार्थ जो लिया है वो ठोस अवस्था में है तो हम उसको लिखते हैं सॉलिड एस। अगर मान लो द्रव अवस्था में है तो उसको हम लिखते हैं लिक्विड। अगर गैस अवस्था में है तो उसको हम लिखते हैं गैस। अगर जलीय विलयन है यानी जल के साथ है तो जलीय विलयन है जलीय विलयन, और जलीय विलयन को हम लिखते हैं AQ। ओके, तो ये 4 चीजें हमें इसमें यूज करनी है और रिएक्शन को हमें संतुलित भी करना है। तो हम देखते हैं इसकी क्या रिएक्शन बनती है, तो उसको हम संकेतों के साथ उसको संतुलित भी करते हैं। तो देखो हमें दे रखा है जल में बेरियम क्लोराइड। जल में क्या है, बेरियम क्लोराइड है तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें दिया बेरियम क्लोराइड, ठीक है, हम लिख देते हैं BaCl। इसे बोलते हैं बेरियम क्लोराइड। ओके, चलो आगे देखते हैं सेकंड। बेरियम क्लोराइड के बाद हमें दे रखा है सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट Na2SO4। अब देखो सोडियम की जो संयोजकता है वो +1 होती है और SO4 सल्फेट की -2 होती है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा लिखा है Na2 लिखा है। क्या लिखा है Na2। इसका हो गया सोडियम सल्फेट। ओके, अब उसके दोनों को रिएक्शन करवा देते हैं। रिएक्शन करवाने के बाद हमें यहाँ कह रहा है कि प्रोडक्ट उत्पाद के रूप में बनता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड NaCl। NaCl के साथ क्या बनता है अघुलनशील बेरियम सल्फेट। तो ये हो गया PaSO4। तो ये हो गया सोडियम क्लोराइड, और इसके साथ बनता है बेरियम सल्फेट। तो ये जो समीकरण जो हमें इसमें जो दे रखा है हमने इसको सबको यहाँ पे रिएक्शन के रूप में लिख लिया। अब यहाँ पर देखो पहले देखते हैं समीकरण संतुलित है या नहीं है। तो यहाँ पर बेरियम कितना है 1 है। ओके, यहाँ बेरियम भी कितना है 1 है, दोनों इक्वल है। यहाँ क्लोरीन कितने हैं 2 है, और यहाँ क्लोरीन कितना है 1 है। तो क्लोरीन को क्या करना है बैलेंस करेंगे। तो यहाँ लगा नहीं सकते, आगे लगा देंगे 2। जैसे हमने यहाँ 2 लगाया तो सोडियम देखो कितना हो गया 2, और क्लोरीन भी कितना हो गया 2। इधर देखो सोडियम पहले से 2 है तो बैलेंस हो गई। अब बात करते हैं SO4 1 है, यहाँ पर भी SO4 1 है, Ba 1 है, यहाँ पर भी Ba क्या है 1 है। अब हमें क्या करना है इनके संकेत लिखने। क्या लिखने हैं संकेत। तो देखो इसमें यही इसी में रिएक्शन में दे रखा है जल में बेरियम क्लोराइड। जल में तो जलीय विलयन को हमने क्या लिखा AQ। क्या लिखते हैं AQ। तो यहां पर ये हो जाएगा AQ और Na2SO4 फिर हमें इसमें लिखा हुआ है तथा सोडियम सल्फेट के विलयन। तो सोडियम सल्फेट का भी विलयन है तो विलयन जल के साथ ही बनेगा तो AQ। उससे बनता है NaCl क्या है साधारण नमक, और जो किसमें मिक्स है वो भी विलयन में है तो ये भी क्या हो जाएगा AQ। और BaSO4 क्या बनता है अघुलनशील बेरियम सल्फेट बनता है जो अवक्षेप के रूप में बनता है। तो ये क्या हो जाएगा सॉलिड। ये क्या हो जाएगा सॉलिड जो जल में घुलता नहीं है, तो विलयन बनेगा नहीं इसका। तो ये हमारे पास समीकरण संतुलित भी हो गई और उसके संकेत भी हमने लिख लिए।
अब सेकंड की बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो लिखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, ओके, HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है सोडियम क्लोराइड NaCl, और NaCl के बाद यहाँ पे क्या बनता है जल। तो ये जो आप समीकरण हमें दिखाई दे रही है, ये क्या कैसे समीकरण है, उदासीनीकरण। कौन सा समीकरण है, उदासीनीकरण समीकरण है। अब उदासीनीकरण समीकरण किसे कहते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार, ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये NaOH क्षार है, ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं, उत्पाद के रूप में लवण और जल का निर्माण करते हैं, संतुलित करते हैं। यहाँ पे Na1 है, यहाँ पे Na1 है, यहाँ क्लोरीन 1 है, यहाँ क्लोरीन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, मगर यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, सॉरी यहाँ हाइड्रोजन 1 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2 है, तो समीकरण संतुलित ही है। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, तो ये Aq हो जाएगा, का विलयन जल में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन भी किसमें, जल में, Aq। फिर अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन, तो ये भी Aq, और क्या बन गया, जल बन गया, तो जल क्या हो जाएगा, लिक्विड, तो क्या हो जाएगा लिक्विड। देख लेते हैं वापस, NaO, एक O, H, एक 2, तो यहाँ पर H2, और क्लोरीन 1, तो ये दोनों क्वेश्चन इस प्रकार से हम इसको संतुलित कर सकते हैं। BaCl2 Aq होगा जलीय विलयन, Aq का मतलब क्या है, जलीय विलयन। जहां पर भी Aq लिखा हुआ है ना, A और Q, इसका मतलब है जलीय विलयन, यानी उनके साथ जल में क्या है, मिक्स है, वो जलीय विलयन, जलीय विलयन। और S का मतलब मैंने आपको बताया, S क्या है, सॉलिड ठोस है, और अगर L लिखा है, L का मतलब है जलीय द्रव, यानी हम कह सकते हैं द्रव, और अगर G लिखा है तो इसका मतलब है गैस। चलो आगे करते हैं क्वेश्चन। हाँ, तो हमारे दो क्वेश्चन हो गए थे पहले, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, तो पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि हमें जो पदार्थ है X, उसका हम क्या उपयोग कर रहे हैं, सफेदी करने में कर रहे हैं, उसके विलयन का। ठीक है, ऊपर एक में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। ओके, तो देखते हैं, हमने पढ़ा था संयोजन अभिक्रिया, और संयोजन अभिक्रिया हमने पढ़ा था कि एक बीकर में क्या लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड क्या लेते हैं। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा X पदार्थ, तो X पदार्थ है ना, वो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड CO, इसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका साधारण नाम है, इसको हम कहते हैं और बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना भी हम इसको कहते हैं। तो फर्स्ट आंसर हो गया पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र, तो नाम भी हो गया कैल्शियम ऑक्साइड या बिना बुझा चूना, और इसका पदार्थ जो X हमें पूछा है उसका सूत्र हो गया CaO। अब सेकंड में क्या पूछा, ऊपर एक में लिखे गए पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया, तो लिख देते हैं वो भी कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ, CaO की किसके साथ, जल के साथ, तो जल हो गया H2। अब देखो यहाँ पे हो गया सॉलिड, और ये यहाँ पर क्या हो गया, लिक्विड। अब इसको रिएक्शन करवाते हैं, तो रिएक्शन करेगा तो ये बना लेगा कैल्शियम CaOH कोष्टक 2, इसे हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या बुझा हुआ चूना। तो कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ रिएक्शन कराई, तो प्रोडक्ट के रूप में हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ, और इसका उपयोग हम किसमें करते हैं, सफेदी करने के अंदर इसका यूज करते हैं। जो हम घर में जो सफेदी करते हैं, तो आपने देखा होगा बाहर से हम क्या लेके आते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड लेके आते हैं, चूने का पत्थर, और फिर उससे क्या करते हैं, उसको पानी के अंदर डालते हैं,
डालने के बाद में उसका क्या बन जाता है, एक लिक्विड बन जाता है, और उस जो लिक्विड जो बनता है उसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर इसको हम क्या करते हैं, दीवारों पे लगाते हैं। दीवारों पे लगाने के बाद 2 दिन बाद चमक आती है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कर लेता है और कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर लेता है। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं किसकी, सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन हमें जो दे रखा है वो दे रखा है इसमें विस्थापन का। किसका दे रखा है, विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया में मैंने आपको बताया था पहले जब हमने इसको पढ़ा था, तो मैंने बताया था आपको कि विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, आपको धातु की क्रियाशीलता के आधार पर उनको याद रखना है। तो मैंने आपको बताया था ट्रिक याद करने की, का ना खाए मांग कर आलू, जिन्ना फसे पंजाब, हा कोपर होगा आगे आज। तो इनके आधार पर हम क्या करेंगे, ये सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, ये मध्यम क्रियाशील धातु है और ये सबसे कम क्रियाशील धातु है। तो हमें कहा जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो देखो हम पहले इसमें रिएक्शन लिखते हैं कि कॉपर सल्फेट CuSO4 और लोहा हो गया Fe, इसको रिएक्शन करवाई तो यह बना लिया FeSO4 और प्लस हो गया C। अब हमें इसमें सक्रियता श्रेणी में देखना है कि कॉपर कहाँ है, आयरन कहाँ है। तो देखो ये तो रहा आयरन और ये रहा कॉपर। तो आयरन अधिक क्रियाशील है किससे, कॉपर से। तो ये क्या करेगा, आयरन जो है वो यहाँ इस कॉपर सल्फेट में से कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो कॉपर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और बना लेगा क्या, ये बना लेगा फेरस सल्फेट, इसका निर्माण कर लेगा फेरस सल्फेट का कर लेगा। तो हमें पूछा जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, क्योंकि आयरन जो है वो कॉपर से, आयरन या फेरस से वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है और ये क्या करेगा, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा और क्या बना लेगा, फेरस सल्फेट। क्या बना लेगा, फेरस सल्फेट बना लेगा। इसलिए विलयन का रंग क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो मेरे हिसाब से ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं किसकी, अगला जो थर्ड क्वेश्चन हमारा दे रखा है उसको। थर्ड क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि हमें इसमें 2 रिएक्शन दे रखी है, मैं ऊपर लिख देता हूं इसको। एक रिएक्शन है 4Na सोडियम सॉलिड प्लस O2 ऑक्सीजन, ये गैस है तो गैस, और ये बना रहा है 2Na2 और ये भी क्या है, सॉलिड। सेकेंड हमें दे रखी है CuO सॉलिड, इसको हमने क्रिया करवाई H2 से, H2 क्या है, गैस, और क्या बना लिया Cu सॉलिड और प्लस H2 वाटर बन गया और ये क्या है, लिक्विड। हमें पूछ रहा है कि निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित और अपचयित को पहचानिए। किसका तो उपचयन हुआ है, किसका अपचयन हुआ है। उपचयित मतलब जिसका उपचयन हुआ है और अपचयित जिसका अपचयन हुआ है। तो देखो यहाँ पर यह है सोडियम धातु और यहाँ सोडियम धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई। तो हमने पढ़ा था जब ऑक्सीजन अपचयन हमने पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना, जब ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो उसका हो जाता है उपचयन। क्या हो जाता है, तो यहां पर इस सोडियम का क्या हो गया, सोडियम Na का उपचयन हो गया किसमें, Na2 सोडियम ऑक्साइड। इधर बात करते हैं तो इधर देखो ये इसमें ऑक्सीजन था मगर यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब ऑक्सीजन बाहर निकल गया। जिसमें ऑक्सीजन बाहर निकलता है उसका क्या होता है, उसका होता है अपचयन। और यहाँ पर देखो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के बाद देखो यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया। तो हमें पता है कि ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाती है तो उसका क्या हो जाता है, उपचयन। क्या हो जाता है, उपचयन। बस ये बताना था कि कॉपर ऑक्साइड में जब हाइड्रोजन
गैस प्रवाहित की जाती है तो हाइड्रोजन क्या करती है, क्योंकि हाइड्रोजन वही सक्रियता श्रेणी के अकॉर्डिंग है, हाइड्रोजन ज्यादा क्रियाशील होगी, कॉपर में से क्या करेगी, कॉपर को बाहर निकाल देगी और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जल का निर्माण कर लेगी। तो ये सेकंड वाले जो क्वेश्चन दे रखे हैं आपकी बुक के अंदर ब्लू क्वेश्चन, वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। अब थर्ड वाले क्वेश्चन है वो भी यही करवा देंगे साथ के साथ।